हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से कई आंसर्स इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो आज इसी चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। डिमांड दोस्तों, याद रखिए, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। हर डिजायर, हर इच्छा डिमांड नहीं होती। डिमांड वही होती है जिसके साथ एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे मौजूद होता है। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर असर डालते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो आज हम वही आंसर करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो एग्जाम में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के नाम से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, हमारे सामने हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दोस्तों कुल मिलाकर के 11 पॉइंट्स का ये आंसर है। एग्जाम में आप 8 से 9 पॉइंट्स, 7 to 8 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सभी पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए ये रहा हमारा शॉर्ट कोड जो आपकी बहुत मदद करेगा आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में। जी हाँ दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। जी हां दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। पिंस ईट लॉट, पिंस ईट लॉट, वेयर P फॉर 3 पॉइंट्स है दोस्तों। P से प्राइस, P से प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और P से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस। दोस्तों, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमेशा याद रखिए। ये हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, वो हम फैक्टर्स स्टडी कर रहे हैं जो डिमांड पर असर डालते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए इन्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कहा जाता है। तो 3 पॉइंट्स यहां पर P से हम देख रहे हैं, P फॉर प्राइस, P से प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और P से प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके अलावा दोस्तों हम देख सकते हैं I से इनकम, इनकम भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो डिमांड पर असर डालता है। इसके अलावा N से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, S से साइज ऑफ पॉपुलेशन, E से एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, A से एडवर्टाइजमेंट्स और T से टेस्ट। लॉट के अंदर L से लेवल ऑफ टैक्सेशन और OT यानी अदर फैक्टर्स। तो कुल मिलाकर के 11 पॉइंट्स आपके सामने हैं। आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड पिंस ईट लॉट, पिंस ईट लॉट, पिंस ईट लॉट। पिंस ईट लॉट से आप आसानी से कोई भी पॉइंट्स निकालिए। 7 से 8 पॉइंट्स एटलीस्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो प्रेजेंट करना आपके लिए जरूरी है। तो 7 to 8 पॉइंट्स तो आसानी से इसमें से आप निकाल ही लेंगे। दोस्तों, पिंस ईट लॉट, चलिए अब बारीकी से हर पॉइंट को समझते हैं और हर पॉइंट पर नजर डालते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस आपको लिखने की कोशिश करनी है हर पॉइंट के अंदर। तो वो कैसे लिखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हर पॉइंट में क्या खास है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। सबसे पहले P से प्राइस। याद रखिए दोस्तों, प्राइस एक बहुत महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट है डिमांड का। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज P फॉर प्राइस। याद रखिए दोस्तों, प्राइस डिटरमाइंस डिमांड टू अ लार्ज एक्सटेंट, डिटरमाइंस डिमांड टू अ लार्ज एक्सटेंट, डिटरमाइंस डिमांड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी सबसे ज्यादा अगर डिमांड पे कोई असर डालता है तो वो प्राइस होता है। कई बार आम धारणा होती है कंज्यूमर की, आमतौर पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, ज्यादा डिमांड करता है जब सस्ते में मिल रहा है, और वाइस वर्सा, यानी जब महंगा है तो वो कम डिमांड करता है। तो ये आमतौर पर ऑब्जर्वेशन है कि प्राइस डिटरमाइंस डिमांड अप टू लार्ज एक्सटेंट। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट का एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट है और वो सस्ते दामों में मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे कि भैया मैं चीपर सब्स्टिट्यूट परचेज करूं देन द अदर वन, जो महंगा मिल रहा है। तो जो महंगा मिल रहा है उसके बदले में जो सस्ता सब्स्टिट्यूट है वो खरीदना लोग पसंद करेंगे, और इसीलिए
प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे शुगर, जैगरी, ये बेसिक एग्जांपल है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। शुगर और जैगरी, अगर शुगर के प्राइजेस राइज हो जाते हैं तो लोग सोचेंगे कि हम जैगरी जो सस्ते में मिल रही है उसी से काम चला लें। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी इनकी डिमांड अक्सर साथ में होती है, जैसे कार और फ्यूल, इसके अलावा मोबाइल और सिम कार्ड। तो अगर किसी एक के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो दूसरे के डिमांड पर भी असर पड़ सकता है, और इसीलिए तीनों ही पॉइंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पी से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और पी से प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए अब बात करते हैं अगले दो डिटर्मिनेंट्स की, आई से इनकम और एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आई से इनकम की जब बात आती है तो याद रखिए, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। बहुत ही बेसिक है दोस्तों, जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी, तो आप डिमांड करने से हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आप बिंदास चीजें खरीदेंगे, आपकी परचेजिंग पावर, जी हाँ दोस्तों, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और इसीलिए इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे फैक्टर की, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो दोस्तों याद रखिए, अगर प्रोडक्ट का नेचर है कि वो नेसेसिटी है, वो जरूरत है, उसका यूज अनअवॉइडेबल है, तो दोस्तों उसका प्राइस कुछ भी हो आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है, तो शायद उसकी डिमांड हम ना करें। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जो नेसेसिटी बन जाती है ना, उसकी डिमांड पे आप कभी भी असर नहीं डाल पाएंगे, वो कांस्टेंट ही रहेगी, आप खरीदेंगे ही। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, दोस्तों ये दवाइयाँ खरीदनी ही पड़ती हैं, ये महंगी भी हों तो भी जो पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो इसे ज़रूर परचेज करेंगे। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। कोई हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई पढ़े गीता तो कोई पढ़े कुरान, अपना तो है बस एक ही अरमान की एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों साइज ऑफ पॉपुलेशन भी तो कोई चीज है, एक थाली में पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर्स अ लॉट, और ये बहुत मायने रखता है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। आप एक ही थाली में सभी का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। याद रखिए दोस्तों, पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आंसर का नाम पिन्स ईट लॉट, पिन्स ईट लॉट, पिन्स ईट लॉट। पी से प्राइस प्राइस, फिर प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट और एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। ईट लॉट में ई से एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। दोस्तों याद रखिए, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो याद रखिए एक्सपेक्टेशंस हर्ट। याद रखिए, जब हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे ये सोच के कि यार बाद में खरीदूंगा, सस्ता मिलने वाला है। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार अभी ही खरीदना चाहिए, अभी सस्ता है, तो अभी की डिमांड हम इंक्रीज कर देंगे, बाद में नहीं खरीदेंगे ये सोच के कि महंगा है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना, ये भी एक बड़े फैक्टर हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। दे आर द बिगेस्ट फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। तो याद रखिए, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? तो दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल वे में कहती है, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, he will buy less in the present at prevailing price। यानी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार बाद में सस्ता हो जाएगा, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, आगे जाके महंगा हो जाएगा, he will buy more in the present at prevailing rates। तो याद रखिए, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से अभी के डिमांड पर असर डाल देता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ए से अगला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। याद रखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो याद रखिए दोस्तों, जिसकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होंगी, जो दिखेगा ज्यादा, उसी को पब्लिक डिमांड करती है।
कहीं ना कहीं ये एक आम मेंटालिटी बन चुकी है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन उनकी एड्स नहीं आती, हमें उनके बारे में पता नहीं है, हमें उनकी जानकारी नहीं है, तो हम उनकी डिमांड नहीं करते, उनकी डिमांड कम है। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक कहती है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप tend to change the preferences of the consumers and lead to demand for many products. For example, cosmetics, toothbrush, etc. जहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, बड़े नाम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह में आती है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम वो चीज़ें खरीदते हैं, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें टी से, टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो डिमांड पर असर डालते हैं। आपको कोई चीज़ पहले टेस्ट में पसंद थी, आपका हैबिट था, आप वो चीज़ खरीदते थे, तो उसकी डिमांड आप ज़्यादा करते थे। लेकिन अब आपका टेस्ट चेंज हो गया है, तो आप दूसरी चीज़ परचेज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ जो पहले खरीदते थे उसकी डिमांड कम हो गई। तो याद रखिए दोस्तों, टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट, हैबिट, फैशन, टेस्ट हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ अ कंज्यूमर likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, कभी कोई नया फैशन आ गया मार्केट के अंदर, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो डिमांड करने लगेंगे। याद रखिए, similarly when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of product. तो याद रखिए दोस्तों, EAT के अंदर expectations about future prices, A से advertisement और T से taste। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पिन्स, ईट, लॉट। आखिरी 2 पॉइंट्स है दोस्तों, एल से लेवल ऑफ टैक्सेशन। टैक्स, सरकारी पॉलिसीज, कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज की वजह से भी चीज़ें महंगी या सस्ती हो जाती हैं। जैसे जीएसटी हमारा नया टैक्स आया, ये टैक्स की वजह से कुछ चीज़ें बहुत महंगी हो गई, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती भी हो गई, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें महंगी हुई होंगी उनकी डिमांड पर असर पड़ा होगा, जो सस्ती हुई हैं उनकी डिमांड बढ़ी भी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों लेवल ऑफ टैक्सेशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है ना, ये भी डिमांड पर असर डालती हैं। और आखिर में अगर बात करें अदर फैक्टर्स की, तो ये सीजनल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, या हम कह सकते हैं कंडीशंस हैं वेदर के, या ऐसे सामाजिक या रीजनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी अदर फैक्टर्स में आ सकते हैं। देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। सबसे पहले लेवल ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। साथ ही साथ दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज वाइस वर्सा। यानी जिनके ऊपर ज्यादा टैक्स है वो महंगी हो गई हैं, उनका डिमांड हो सकता है कम हो जाए, और जो सस्ती हो गई हैं हो सकता है उनकी डिमांड बढ़ जाए। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, अ फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड। आखिर में दोस्तों अदर फैक्टर्स, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं आप ये आंसर समझ पाए होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पिन्स, ईट, लॉट। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है समझ पाए होंगे। हर पॉइंट के अंदर 2 से 3 सेंटेंसेस लिखिए और कम से कम 7 to 8 पॉइंट्स आप इस शॉर्ट कोड से निकाल लीजिए, तो आप आसानी से एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार रिवीजन आर पार के अंदर, इसी प्रकार एक नए वीडियो लाते हुए आपके लिए। आप इसी तरह आपका प्यार बरसाते रहिए, सपोर्ट कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।